अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली और ये अंधेरे में जो है ना ये आदिल साहब पाए जा रहे हैं। अभी हम आए हैं इधर शेखुपुरे के आगे है, इधर आके गाड़ी भी हमारी आगे नहीं आ सकती थी, तो शेखुपुरे से आगे मानावाला से आगे ये खौफनाक सी जगह पे जो है ना रेहान साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे फार्मर हैं, उन्होंने फार्म बनाया हुआ। आपका क्या नाम है जी? अवैस साहब हैं। अवैस साहब जो है ना इन्होंने हमें बताया ये एक ऐसी जगह है कि जिधर आदिल गूगल मैप भी जवाब दे गया। गूगल मैप हमें पहलियों में उतार रहा था, तो हमने कहा पहलियों में उतरने से बेहतर है कि हम जो है ना कोई बंदा साथ ले लें। अवैस साहब की मेहरबानी है। अवैस साहब की मेहरबानी है जी। फार्मर्स हम पहुंच गए फार्म पे। ये माशाल्लाह जो है ना आज 11 दिन का हो गया चूज़ा। 3000 इन्होंने लिया था। तो अभी उबैदुल्लाह साहब से बात हुई है, वो बताते हैं क्या चल रहा है। और मेहरबानी है कि माशाल्लाह ये देखें, आप लोग हमारी इतनी दूर बैठ के बात मानते हैं, वो दिखाइएगा। ब्रूडर भी माशाल्लाह जो है ना वो कहते हैं कि जो आपके पास नॉलेज हो उसको स्प्रेड कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए। फैलाने का फ़ायदा फार्मर ये होता है कि सदका जारिया होता है। आप यकीन जाने कि पहले 5 साल मुझे इस ब्रूडर का पता ही नहीं था। अगर मैं बैंकॉक ना जाता, इस साइज़ का ब्रूडर ना देखता, तो मेरे ये स्कैनिंग में नहीं आना था। और फिर मैंने ये कबाड़ में देखा तो ये अवेलेबल थे, और वो एक्सपीरियंस जो है ना उससे आज माशाल्लाह रेहान साहब भी फैज़याब हो रहे हैं। दूसरा वो एयर इनलेट भी लगाए हुए हैं। आदिल में आप मुझे मोबाइल दीजिएगा, मैं दिखाऊँ कि किस तरह का माशाल्लाह इन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। ये जो है ना एक छोटा पंखा लगाया, ये मेरा ख्याल है बड़े छोटे भाई वाला साहब है। एक सबसे बड़ा पंखा लगाया हुआ रेहान साहब ने, एक दरमियाने साइज़ का और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का। तो और रेहान साहब ने जो है ना ये अपना कंट्रोलर भी माशाल्लाह पूरे लगाए हैं। मेहनत रेहान साहब ने पूरी करवाई हुई है। ये रेहान साहब ने कैमरा लगाया। रेहान साहब में मलेशिया से, अच्छा मुझे था शायद ऑस्ट्रेलिया है तो मलेशिया है, तो ये महल मलेशिया से देख रहे हैं। वैस वो आ गया जो मैं पढ़ा था, डोगी आ गया। ये जी अब जब हमारे डोगी भर गए हैं तो वैस साहब की मेहरबानी के वैस साहब ने ईंटें पकड़ के ईंटा भर के डराया। तो आज वैस साहब बता रहे हैं कि फीड थोड़ी लेट हो गई है, चूँकि इनका कोई बिजली का मसला बना हुआ था सोलर का, तो वैसे तो इस टाइमिंग में नहीं डालनी चाहिए। तो ये कह रहे थे कि 8 बजे हम बंद कर देते हैं। तो ये येलो बल्ब हैं जी, ये आपको वाइट लग रहे होंगे तो मगर ये येलो बल्ब हैं। और ये एयर इनलेट है। आल्दो के इस तरफ से फार्म का वो सारा ओपन है, मगर वो कहते हैं कि हम जो है ना तिरपाले नीचे फेंक देते हैं और पंखे चला देते हैं जब गर्मी होती है। और उसके बाद वो उस तरफ अगर देखें अभी पैड नहीं इन्होंने लगाए, मगर ये कि पंखे लगा दिए हुए जिससे वेंटिलेशन होती रहती है। अभी उबैद साहब ने मेरे रिक्वेस्ट किया कि मैं पहले फ़ीड डाल लूँ, तो ये फ़ीड डाल लें तो उसके बाद फिर हम उबैद साहब से सारा पूछते हैं। चूज़ा इस वक्त भूखा भी है, तो ये अपना काम ख़त्म कर लें। आदिल साहब जो है ना कहते हैं, आदिल साहब रास्ता कैसा था? बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक था। ये जी फार्मर्स, ये रास्ता है, ये रोड कोई भी नहीं है, बस खेतों में से जा रहे हैं हम। ये मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने कोई थोड़ा रास्ता छोड़ा हुआ। ये वैसे आदिल मुझे लग रहा है ये जब खेत लगाते होंगे तो ये खेत ही हो जाते होंगे। हाँ, जगह भी बड़ी खतरनाक है। आगे सारा देखते हैं। अब तो हम वापस जा रहे हैं, तो दिखाते हैं। अगर मोबाइल छीन ना गया तो ये आप वीडियो देखेंगे फार्मर साहब, तो अगर छीन गया तो फिर जो है ना अल्लाह खैर करेगा। ये आ गया जी सुबह। यहाँ से लेफ्ट क्या है ना? अच्छा आए तो हम राइट से हैं। हाँ, लेकिन लेफ्ट क्या है ना, थोड़ा ही रास्ता है, मतलब ये नहीं पता कि बस देख लीजिएगा, कन्फर्म नहीं पता। वो कहते हैं इस तरह के तो हमें किधर ठट्ठा में मिलते थे। ठट्ठा में कहते हैं इस तरह के रास्ते में मिलते थे, सिंध में, जो पंजाब में भी मिले हैं जी। एक फार्मर जो है ना बेहतरी ये की जा सकती थी कि अगर ये सारा चूना काट लेते ना, तो उससे एक तो हीट का इम्पैक्ट कम रहना था और दूसरा साफ़ सुथरा रहना था। जैसे इन्होंने ये नीचे तो सारा चूना मारा हुआ, ये आप देख रहे हैं, मगर ये दीवारों पे भी अगर आपके पास है और छत पे भी, छत पे और दीवारों पे अगर चूना काट लें तो ये इतना लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं होता, मगर ये है कि उससे लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है
और साफ़ सुथरा भी लगेगा और जरासीम भी मर जाते हैं ना। तो आपका भी अगर हाउस हो तो आप उसको ना चूना ज़रूर मारिएगा। उबैद साहब माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। उबैद साहब भाई हैं जी रेहान साहब के। रेहान साहब मलेशिया में होते हैं, 4 भाई हैं और ये इनका तीसरा या चौथा तजर्बा। तो अभी फीड से फ्री होते हैं तो फिर हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये फार्मर्स बड़ी खूबसूरत चीज़ एक देखिए हमारे पास तो इस तरह की आती हैं, निप्पल्स पे वो क्लिक करते हैं और निप्पल्स जो है ना भर जाती हैं। तो ये उबैद साहब बाहर से आई है? हाँ जी, आइए इसमें भेजी भाई। हाँ, छोटी सी कोली है, बॉल है और वो ऑटोमेटिकली बढ़ी जा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। करें शुरू जी? जी उबैद साहब जो है ना हो गए हैं फ्री। उबैद साहब माज़रत आपको फीड में आके तंग किया। तो उबैद साहब का ये लोमन के साथ दूसरा तजर्बा है। पिछले साल उबैद साहब आपने कितना बर्ड डाला था? 2200। तो माशाल्लाह कितना अंडे तक कितना आया था, कितना बर्ड मरा था 2200 में से? 2200 में 26 मरे थे। 26 मरे थे। अच्छा, ये माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है। तो उबैद भाई आप उससे पहले फार्मिंग करते रहे कि पहली दफ़ा ही की थी तब? नहीं, पहले करते थे इसकी गोल्डन मिस्री की। पिछली दफ़ा जी माशाल्लाह 1.18% मतलब तकरीबन 1.25% बर्ड मरा। तो इस दफ़ा ये 11 दिन का आज हो गया। हाँ जी। तो अभी तक कितनी मोर्टेलिटी हुई है? मोर्टेलिटी 5 हुई। 5 हुई है, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर जी। ऐसा होया सी कि जिदन चुंझा सी ना कटियां। हाँ हाँ, उदन ओदी वजह ना 9 की मोर्टेलिटी हुई। डबिकिंग की वजह से होगी। 26 में से 9 हो गई, अदरवाइज आपकी होनी थी 17 होनी थी। हाँ जी। हाँ चलिए, तो अच्छी बात है जो है ना। माशाल्लाह मोर्टेलिटी नहीं है। मोर्टेलिटी नहीं है। तो गोल्डन मिस्री का कितनी देर काम किया आपने? तकरीबन 2 साल किया है। दो कितने फ्लाग डाले? तकरीबन 4 को डाले। 4। तो उसमें भी इतनी मोर्टेलिटी होती थी? आप बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। आप बताइएगा वो पहला तजर्बा जो अभी बता रहे थे कि पहले दिन कितना जानवर डाला, कितना पहले दिन ही मर गया? वो डाला था जी, मेरा 1600 डाला था। अच्छा। और 250 250 एक दिन की, एक रात की। एक रात की माशाल्लाह। गोल्डन मिस्री में 250 1600 में से अगर निकले तो बहुत 15% जानवर, 16% आपका पहले दिन ही फारग हो गया। तो जान ही नहीं सी आना छड़ी, जान ही नहीं थी। की मसला थी उसका? वो चूचा ऐसे पिट्टा बांधो। अच्छा, सर्दी फुल सी। हाँ ते उन्हें हिफाजत नहीं की थी। हाँ, कुछ पता भी नहीं थी। कोई शहर वाले भी कहते जालम सा, कोई सानू में मरन का शौक थी। अच्छा, तो उसके बाद जो फ्लाग डाले उसमें से कितना कितना जानवर मरा? ये जी गोल्डन मिस्री की तो मोर्टेलिटी बेबाक है। वो तो याद रखनी मुश्किल हो जाती। और जैसे वो रहीम यार खान में हमारे फार्मर तो वो कहते हैं उसमें जनाजे चलते रहते हैं। और गोल्डन मिस्री जनाजे चलते रहते हैं। वो तो याद ही नहीं रहता बंदे कितने बजे। इसमें याद रहता है माशाल्लाह, हत्था दे याद है। अब सारे याद हैं। अब 5 इसमें हुई है मोर्टेलिटी। पिछले 5 दिनों में कितनी हुई है? 5 दिनों में 1 हुई है। 1 हुई है माशाल्लाह। तो आप सारा दिन रात इधर पास ही हैं? मैं इधर ही हूँ। पक्की ड्यूटी रेहान साहब ने आपकी लगा दी है? मैं सुबह शाम घर रोटी खाने जाना है। हाँ, वाज अपनी फौज की नौकरी पे। माशाल्लाह। तो पिछली दफ़ा आप अंडे तक लेके गए जानवर को, तो कितने % तक अंडा आपने लिया उससे? परसेंट तकरीबन 2200 1800 से 50 अंडे आए थे। 1850 अंडे माशाल्लाह आपने अचीव करते रहे हैं। 1850 तकसीम 2200 का 2200, उसमें से 26 मरे थे। हाँ जी। उसमें से 2174 करें तो माशाल्लाह 85% आपने प्रोडक्शन लिया। तो अंडा बिकता रहा माशाल्लाह? हाँ जी। कितने की पेटी बेचते रहे? पेटी तकरीबन सर जी बेगी 7000 तो लग के 11.5 तक ना। अच्छा माशाल्लाह 11.5 अंडा बिकता रहा आपका? बिकता रहा। किधर बेचते रहे हैं? एक तो सेलमैन है, वो तो बाकी सारे लोकल बंदे। ये जी हमारे दोस्त आए हैं, ये हमारे लिए चाय लेके आए हैं। दिखाइएगा यार, बिस्किट बोतल। आप क्या लेके आए हो? पानी लेके आए हो? जो ये वैसा आपके बच्चे हैं? नहीं, भाई दे। अच्छा, भाई के बेटे हैं। तो ये नन्हे हमारे जो है ना होस्ट हैं। तो अभी माशाल्लाह आप इसको फिर बाद में खोल देंगे? हाँ जी।
हाँ ठीक है। तो ओवरऑल हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि लुमन कामयाब है ब्रीड? कामयाब है सर जी, कामयाब है, 100% कामयाब। 100% कामयाब है। ये तो सर जी बंदा अखा मीच के पाल सकता है ना, हाँ मतलब कोई परेशानी नहीं है। परेशान। तो इर्द गिर्द जब लोग आते हैं पूछते हैं तो क्या उनका होता है? कोई और कभी फार्मर आपके पास गोल्डन मिस्री या कोई आया? आते रहते हैं सर जी, हाँ लेकिन ये सारी है केड़ी नस्ल है ना, हाँ जी, ये आम नहीं है जी, आम नहीं है। है। मतलब आप समझते हैं कामयाब होगी? कामयाब है, हाँ हाँ। लेकिन मुकी शक करते हैं कहता कि आंडे ਨੂੰ रख दिता था? आंडे रंग मारे केड़ा मैं रंग? कहा यार एक तो ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਈਏ ਆਂਡਾ, हाँ हाँ। ਉੱਤੋਂ रंग ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पैसे यार। मैं कहा, ये बड़ी तो समझ खूबसूरत नहीं बात आती की है। कहते हो वैसा कहते हैं एक तो हम इसको फीड पैसों की डालें, ऊपर से इसको रंग अंडे को रंग देने के लिए भी पैसे लगाएं, तो हम इतने नहीं कि दो दो जगह पे रंग पैसे लगाएं। तो आपने जब बर्ड बेचा, कब बेचा आपने बर्ड जो है पिछला जो था? जनवरी ਵਿੱਚ बेचा। कितने कितने का बिक गया? माशाल्लाह जी 1000 ਦਾ 1000 1000 ਦਾ बेचा 1050 और 1000 तक बिक गया। इसका मतलब जानवर तो अपने पैसे पूरे कर गया। कर गया। चलें ये तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल मतलब नफ़े में रहे आप? मुतमईन है जी। मुतमिन है। चलें इस दफ़ा अल्लाह ताला खैर करे। इस दफ़ा पिछली दफ़ा तो मैं ख्याल आपने लेट डाला था, हाँ जी, इस दफ़ा तो टाइम पे है जो है ना। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, हाँ ਕੁਕੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ज़्यादा आ गई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तंग रही। हाँ जी तंग रही। आगे प्रोडक्शन कम रही, 85% प्रोडक्शन कम है। इसको 95-96 तक जाना चाहिए। इस दफ़ा आपने करना ये है कि एक पार्टीशन बनाएं। वैसे तो माशाल्लाह चूज़ा सारा ग्रेडेड नज़र आ रहा है, मगर जो चूज़ा आपको लगता है ना कमज़ोर है उसको निकाल के उसमें करते रहें। जो फार्मर के करने वाले काम है ना वैसा वो सिर्फ ये है कि सारे बराबर चले ना, एक जितने रहेंगे तो इकट्ठी प्रोडक्शन देंगे। दूसरा एक काम कीजिएगा कि ये चूज़ा खोलने से पहले ना इसको चूना कर दें। अच्छा, चूना करने से ऊपर भी कर दें। ये अभी तो पार्टीशन ये है ना, इससे आगे चूना कर दें। जब इसको खोलें उधर ले जाएं, इधर वाले को चूना कर दें। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी रोशनी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, उससे ठंडक भी होगी, गर्मी की शिद्दत कम होगी। और तीसरा एक काम ये होगा कि जरासीम वगैरह भी मर जाएंगे। अभी उधर कूलिंग पैड तो नहीं लगाए हुए आपने? लगाए हैं, आ जाए हैं, दिखाएं पैड। तो ये फिर आप तरपालें बंद कर देते हैं? हाँ जी सही। चूना चूना वैसा साहब ने नीचे भी मारा हुआ है। वो सर जी नीचे कच्चा फर्श है पक्का? कच्चा है ये। कच्चा है ये, अगली दफ़ा अगले साल आपने इसको पक्का कर लेना इंशाल्लाह। ये चूना तो मारना है लेकिन टाइम नहीं मिला। हाँ वो जी टाइमर शाइमर हर चीज़ रेहान साहब ने लगाया। ये चक्कर है जी, ये खुद नहीं खुद, ये वो उधर से मलेशिया से नहीं लाए हुए? हाँ जी, हाँ ये वो फोगर है। फोगर हाँ ये जो है ना ह्यूमिडिटी को पूरा करने के लिए रेहान साहब पैसे पूसे पूरे लगाए हैं बाहर के ना। तो ये देखिए इन्होंने प्लास्टिक लगा के तरपाल लगाई हुई है, तो एक तरफ बिल्कुल सॉलिड वाल है तो इसको कंट्रोल कर देते हैं। माशाल्लाह जी पैड बेहतरीन। अच्छा साइड वेंटिलेशन दी हुई है आपने जी, ये तो बड़ी अच्छी जो है ना फॉर्मेशन बनाई हुई है। रेहान साहब पूरे सॉलिड आए हैं, मतलब पूरे पक्के पैरी आए हैं। हाँ जी, हाँ तो ये दिन में महल चले भी हैं आज पैड, है ना? जी। और पैड भी माशाल्लाह खूबसूरत 0 मीटर पैड है। तो रेहान साहब उधर क्या करते हैं मलेशिया में? मलेशिया में इलेक्ट्रिशियन की। अच्छा इलेक्ट्रीशियन का। तो कब से वो कितने सालों से उधर हैं? तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए। चले माशाल्लाह। आप समझते हैं कि आप 2-3 सालों में उनको वापस वतन बुला लेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उनका प्रदेश छूट जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह। ये था जी एक एक्सपीरियंस है। और उबैद साहब गोल्डन मिस्री के 4 फ्लाग निकालने के बाद इस काम पे शिफ्ट हुए हैं और माशाल्लाह जो है ना मुतमीन है। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। पिछले साल इन्होंने अल्लाह ताला ने अच्छा प्रॉफिट दिया इनको। बर्ड भी कहते हैं 1000 से 1050 में बेच दिया, मतलब बर्ड अपने पैसे पूरे कर गया। और 26 मोर्टेलिटी हुई सिर्फ। और वो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो है ना गोल्डन मिस्री में तो जनाजे चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो इसमें उस तरह का मसला नहीं है। और अभी भी माशाल्लाह 11 दिनों में सिर्फ 5 की मोर्टेलिटी हुई है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि वैक्सीन्स पूरी कीजिएगा और गैर ज़रूरी किसी बंदे को अंदर नहीं आने देना। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अपना करम करेंगे। बाकी फार्मर्स आप उबैद साहब के लिए, रेहान साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अब रास्ता हमारा वापसी का बड़ा सन्नाटे वाला वैसा, हम पहुँच के आपको मैसेज कर देंगे। हमें तो ऐसे लग रहा हम बॉर्डर पे आ गए हैं। अल्लाह खैर से उस्ताद शेखपुरा है
शेखपुरा में, शेखपुरा शेखपुरा। नहीं ये खतरनाक एरिया। बहुत ख़तरनाक। हम आते हुए तो मैंने तो देखे, जो मेरे पास था वो मैंने रख लिया। मैंने कहा चाकू है का मतलब कुछ तो पास होना चाहिए ना। तो एक दफ़ा हम डर गए थे, अब वापस पहुंच के आपको फ़ोन कर देंगे। एक सर जी होर गल, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਕਸਰ ਨਾ। अच्छा यूट्यूब पे देखते हैं हाँ आप? जी, लेकिन मैनू यकीन नहीं सी कि तुसी साडे को नहीं ये आप हमारे कह लें कि रिज़्क़ का बाइस बने। नहीं ये हम आपके साथ हैं। रेहान साहब का तो मैसेज आता रहता है, आपसे कभी बात नहीं हुई। हम आपके साथ हैं, हर हाल में साथ हैं। ये कैसी बात है? आप हमारे कह लें कस्टमर हैं। कस्टमर वो कहते हैं कि रोज़गार का आप हमारा ज़रिया हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? मैं तो कहूँगा आप इधर 10,000 डालें। आप 10,000 करेंगे तो मैं अपना 5 गुना बड़ा करूँगा ना। तो वो इट्स ओवर ऑनर जी, ये आना था, बिल्कुल आना था। इंशाल्लाह हम आपको अपने पास लाहौर हम सेशन कर रहे हैं जल्दी, फार्मर्स का उधर भी हम बुलाएंगे, आप उधर भी आइएगा। तो ये तो हमारे लिए बाइस से कह ले फ़ख्र है कि हम आपके पास आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाकी फार्मर्स आपका अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। और जैसा कि आपको इल्म है कि हम जो यूट्यूब की इनकम है वो डोनेट कर रहे हैं, जो ऑर्फन्स हैं, यतीम हैं और बेवा जो हैं, उनके लिए एक फाउंडेशन बना रहे हैं। तो अगर आपको ये लगे कि ये एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप इसको शेयर करें। और आदिल क्या करना था? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना। तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। इंशाल्लाह ताला हम बाकी फार्मर्स के एक्सपीरियंस भी आपको दिखाते रहेंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। जी फार्मर्स, आप यकीन जाने कि आपको रोशनी ज़्यादा नज़र आ रही है, हमें कम नज़र आ रही है। मोबाइल की अपनी एक लाइट है और वो दूर आदिल साहब कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल है, पता नहीं अब हमें लूटने वाले हैं। ये कोई अच्छे है, थोड़ा स्लो हो गया। आधा कहते बाइक वाला थोड़ा स्लो हो गया जी। फार्मर्स बड़ा ही हमारे साथ जो है ना वो मुतैया हुआ है। ये आदिल साहब को मैं ये कह रहा था कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब अननोन रास्ता हो तो जिधर से आए उधर से ही जाएं, मगर ये गूगल मैप की मान रहे थे। और गूगल मैप में किसी के बरामदे पे ले गया, वो गाड़ी हमने टर्न की है तो आगे 4 पहियों पे लोग सोए हुए हैं, तो उनके वो कह ले कि सेहन में हम पहुंच गए थे। आदिल खुदा का खौफ करे, कोई दुश्मनी वाले होते तो अब तक उन्होंने हमें गोली गोली मार देनी थी। बचत हो गई। तो ये फार्मर एक सबक था, हमारे बुजुर्गों ने भी दिया था। कहते थे कि जब अननोन रास्ता हो ना तो आप जिस रास्ते से गए उसी से ही वापस आए। तो ये हमें जो है ना आज सबक याद आया। बड़ी वैसे अजीब आपने करवाया। वो बंदा वो उठ गया था, वो अभी देख रहा था कि फार्मर्स 8:41 हुए, टाइम तो इशा का, मगर वो साहब सो गए हुए थे सारे जो है ना, चूंकि ये काफ़ी एक देहाती इलाका। तो वो बंदा उठ गया था कि ये कौन आ गया। तो वो शुक्र है अभी हमने पूरा टर्न नहीं था लिया, तो जो है ना बचत हो गई है। तो बस फार्मर देख लें, आपके लिए हम तजर्बात किधर किधर से इकट्ठे कर रहे हैं। जी फार्मर गाना याद आ रहा है, ये गलियां ये राहें किसी काम की नहीं। यहाँ आना ना आदिल साहब कहते हैं यहाँ आना ना दोबारा। मैंने तो आदिल साहब को कहा कि घर फ़ोन करके भाभी को कह दे कि आयतल कुर्सी पढ़ती रहे जब तक हम दोबारा फ़ोन नहीं करते। तो ये असल में हमें भी नहीं था पता कि इतना जो है ना अननोन और डेंजरस रास्ता होगा। तो बहुत आइसोलेटेड है। हम जनूबी पंजाब, पेशावर, हर जगह घूमे फिरे हैं और हम ये एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे कि ये इतना सुनसान होगा। असल में ये था कि हमें दिखा तो रहा था कि शेखपुरा से 40 किलोमीटर आगे है। तो ये तो जब हम आदिल जनूबी पंजाब गए हैं यार, उधर देखें गली गली मोहल्ला इवन रहीम यार खां से आगे लियाकतपुर जो उनका जबरदस्त फार्म तक रोड इतना प्यारा बना हुआ था। तो ये काफ़ी आइसोलेटेड है। तो अल्लाह खैर करे। चलिए अभी तो मजाक चल रहा है मगर इट्स वेरी पोर्टेबल। अगर आपको बाहर दिखा सके, हम गाड़ी ऐसे खड़ी तो नहीं करनी चाहिए। तो सवेरी सुनसान बेयाबान दूर तक। वो ये सलमान खान की मूवी याद आ रही है, दाएं तरफ देखें खाली सड़क, बाएं तरफ देखें खाली सड़क। तो वो ये वही हालात है जो है ना।
लेट्स सी क्या कह रहा है, किधर जाके टर्न लेना हमने भाई। अभी ऊपर से एक लीजिएगा, दोबारा किसी के सेन में ना ले जाइएगा आप। नहीं अब ठीक है, वही रास्ते से जहाँ से आए हैं वहीं से वापस जा रहे हैं। एक चीज है कि कोई बंदा हमें इतना पीछे से काट रहा है ना आगे से काट रहा है। ये चीज तो है। और माशाल्लाह पूरी पूरी कच्ची सड़क है। ऑफ रोडिंग, ये डेजर्ट सफारी वाला रोड है। तो तेरी ओए ओए